जी भैया आ गया। हाँ जी, कितने रुपए हो गए? 100 रुपये हो गए साहब। बहन? अरे भाई, ये तो मेरी बहन है। ये यहाँ क्या कर रही है? कैसी बात कर रहा है यार राहुल? ये रिक्शा चलाने वाली तेरी बहन थोड़ी हो सकती है। और अगर तेरी बहन है तो ये रिक्शा क्यों चला रही है? और इसकी हालत देखियो एक बार, ये हालत कैसे हुई इसकी? मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने तो भागकर शादी की थी, अब इसकी ये हालत हो रखी है। इसके मुंह पे कितने सारे चोट के निशान है और ये रिक्शा चला रही है। मेरी बहन रिक्शा चला रही है भाई। भाई साहब पैसे दीजिए ना, मेरे को आगे भी जाना है और सवारियां लेनी है मेरे को। हाँ, अभी दे रहा हूँ मैं आपको पैसे। 1 मिनट, पता लगाना पड़ेगा ये सब कैसे हुआ इसके साथ। पैसे तो मैं आपके दे दूंगा, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछ सकता हूँ? क्या पूछोगे साहब? यही पूछोगे ना यहाँ तक कि कितने पैसे बनते हैं? 100 रुपये बनते हैं, इससे कम नहीं लूंगी। मेरे को जाना है, मेरे को पैसे दीजिए मेरे। देखिए, पैसे मैं आपके पूरे दे दूंगा, लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब देंगी। पैसों की बात नहीं है तो क्या बात है? पूछिए, बता दूंगी। ये आपके चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? आप अपना काम करिए ना, ये मेरी निजी जिंदगी है। आपको क्या करूं मैं बताकर? आप पैसे दीजिए, मेरे को लेट हो रहा है। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। आप मुझे बता सकती हैं क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पति ने मारा है मेरे को। क्या? आपके पति ने आपको मारा? लेकिन क्यों? वो साहब, मेरे पति की नशे की लत ने खराब कर दिया है उसको, और डेली जुआ खेल कर आता है वो, और आकर डेली मेरे को मारता है। और अगर मैं उसको पैसे ना दूं ना तो मेरे को और मारता है वो। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। अरे, आपके माँ बाप ने आपकी किस लड़के से शादी करवा दी जो आपको मारता पीटता जुआ खेलता है? जरा देखिए अपने आप को, क्या हालत बना दी आपकी उसने। नहीं, मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी नहीं करवाई है। मतलब घर वालों ने नहीं कराई तो किसने करवाई? दरअसल उस लड़के से मैंने भागकर शादी करी है, और जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा मेरे को। भाग के? कैसे, कुछ बताएंगे आप? वो शादी से पहले वो मेरे को बहुत पसंद करता था, और मैं भी उसको बहुत पसंद करती थी। मेरे को बस यही लगता था ये मेरे लिए परफेक्ट लड़का है। और वो उस वक्त पैसे नहीं कमाता था। मेरे को लगा शादी के बाद वो पैसे कमाने लगेगा, लेकिन शादी के बाद उसका असली रंग सामने आया। नशा करना, जुआ खेलना और मेरे से जबरदस्ती पैसे छीनना, बस यही उसकी आदत हो गई है। और मैं उसको किसी भी चीज के लिए मना कर दूं ना, मेरे को बहुत मारता है वो साहब। मेरे को समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा उसने। और मेरे घर वालों ने बहुत समझाया था, और मेरे भैया ने भी समझाया था कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी। मेरी मम्मी बोलती थी इसका तो अपना भी घर नहीं है, कहाँ रखेगा तेरे को शादी के बाद। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और भागकर इससे शादी कर ली, क्योंकि मेरी आंखों में ना उस वक्त प्यार की पट्टी पड़ी थी। मेरे को कुछ नहीं दिखा, और यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आपका पति आपको इतना मारता पीटता है कि आपने इन सब के बारे में अपने घर वालों को बताया? कुछ पता है उन्हें इस बारे में? नहीं साहब, उनको तो कुछ भी नहीं पता। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं रहती कहाँ पर हूँ। उनको तो अंदाजा भी नहीं है। जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाला था ना, उस बेटी का ये हाल है इस वक्त। एक बार उन्हें बताकर तो देखिए, क्या पता वो मान जाए। आपके घर वाले हैं, वो आपको पाला है उन्होंने। किस मुंह से बताऊं साहब? मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने 1.5 साल पहले भागकर उनकी इतनी बेइज्जती करवाई है, उनकी नाक कट चुकी है समाज में। मैं नहीं जा सकती उनके पास। मैं उनको शक्ल दिखाने लायक भी नहीं समझती अपने आप को। एक ना एक दिन तो आपको बताना ही पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आप अपने घर वालों को बताएंगी नहीं तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा? भैया! बहन, तेरा ये हाल हो गया है और तूने अपने भाई को बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे अगर तेरा भाई कहीं भी होता ना तो उसको एक बार बताती तो सही। मैं कहीं से भी दौड़ कर आता तेरे पास और तुझे बचाता। ये हालत तेरी कभी नहीं होने देता मैं। किस मुंह से आती भैया मैं आपके पास? जिस लड़की ने आपकी इतनी बेइज्जती करवाई, जिस लड़के के लिए मैं आप लोगों से लड़ी, मैं क्या बताती आपको आकर? मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी आप लोगों के पास आने की। और अगर मैं आप लोगों के पास आ भी जाती तो आप लोग मेरी मदद करते। उसे क्या लगता है वो तेरे को भगा के ले जाएगा, तेरे को बहलाएगा फुसलाएगा और तेरे को मारेगा पीटेगा और हमसे अलग भी करवा देगा? तो क्या हम लोगों का हक नहीं रहेगा तेरे ऊपर? आने दो उसको। तो कोर्ट तक घसीटवा नहीं दिया ना मैंने उसे, और तेरे से नाक रगड़ के माफी नहीं मंगवाई मैंने उससे। तो मेरा नाम भी राहुल शर्मा नहीं। देखिए बहन, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपका अपना परिवार है, माँ बाप है, भाई है आपका। आपको फिर ऐसे लावारिस रहने की क्या जरूरत है? देखिए, जो भी गलती की है ना आपने, उसका पछतावा है आपको। तो फिर
फिर आप अपनी पूरी जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हैं? आपके साथ ना हमेशा आपका परिवार ही खड़ा हो सकता है। बाकी के जो लोग जुड़ते हैं ना आपके साथ, वो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं। और वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप घर चल लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। सही कह रहा है जतिन भाई। बहन अब तू 1 मिनट भी ये काम नहीं करेगी और आज से तू मेरे साथ ही रहेगी। तू घर चल। नहीं भैया, मैं कैसे जाऊं वहां पर? पापा मारेंगे, मैं नहीं जा सकती। तू वैसे नहीं मानेगी, चल। भैया मैम योर ऑर्डर। ये क्या किया मैडम आपने? क्या मतलब है तेरा कि जब तेरा मन करेगा तब तू उठा करके मेरा ऑर्डर लेके आएगा और मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? अगर तू रात को डिलीवर करने आता है खाना तो मैं रात को ही ऑर्डर लेती। हमें लगा बाबूजी को ऑर्डर दे दिया है, अब बाबूजी का जब मन करेगा तब वो ऑर्डर लेकर के आएगा और हमें डिलीवर कर देगा। मेरी बात ना कान खोल करके सुन, मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए, चल निकल अब यहाँ से। मैडम आप पहले एक बार पूरी बात सुन लीजिए। मैं ऑर्डर टाइम पे पहुंचा देता आपको, लेकिन क्या है ना, गर्मी के कारण वहाँ रोड पर एक आदमी बेहोश हो गया था और वहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, तो मैंने उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाया। अब ऐसे वहाँ आने जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई बस। अरे वाह, अरे भाई साहब आप किस लाइन में आ गए ये? मुझे लगता है ना आपको डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना चाहिए था, एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी प्यारी स्टोरी क्रिएट की है ना आपने। वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो आप। लेकिन ना मेरे सामने ये एक्टिंग नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो कहीं बैठ करके सुट्टा वुट्टा फूकने लग गया होगा, है ना? और सोच रहा होगा आधा 1 घंटा लेट जाऊंगा तो कस्टमर के आगे ये स्टोरी बता दूंगा, इमोशनल कर दूंगा और कस्टमर मान जाएगा। लेकिन मैं ना उन जैसे कस्टमर से नहीं हूँ, समझ में आया तेरे को? मैम ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा वो तो शुक्र बना कि मैं ना रेस्टोरेंट में तेरी कंप्लेन नहीं कर रही। चल निकल अब यहाँ से। प्लीज मैम ले लीजिए, नुकसान हो जाएगा मेरा। मैंने कहा ना चल निकल, दिमाग खराब कर रहा है। मैम पूरी बात तो सुन लीजिए मैडम, नुकसान हो जाएगा मेरा। मैडम मैम आपका ऑर्डर। अरे वाह, आज तो तू टाइम से आ गया। जी ऑर्डर सही है ना कि कोई कमी है इसमें? नहीं मैम, आप चेक कर सकती हैं। ठीक है, मैं चेक करके आती हूँ। ये क्या है? मैंने चॉकलेट केक का ऑर्डर किया था और तुम पाइनएप्पल केक ले आए हो। नहीं मैडम, चॉकलेट केक ही है इसमें। अच्छा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। लो चेक करो खुद। ये क्या है मैडम? वो ये पैसे हैं आपके लिए। मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। वो एक्चुअली उस दिन आपके जाने के बाद। कहाँ है ये राहुल? इसका फोन भी ऑफ है, डर लग रहा है मुझे। राहुल क्या हुआ? ठीक तो हो? और तब से फोन स्विच ऑफ कर रखा है। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, सुबह से शाम होने को आ गई। क्या बताऊं यार, आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। रास्ते से जा रहा था, तुम्हें तो पता है ना, मैं घर से कुछ खा के भी नहीं गया था। अब अचानक चक्कर सा फील होने लगा। मुझे लगा कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। बस अंकिता, आखिरी चीज तो मुझे यही याद है कि मैं रोड पे चल रहा था और अचानक बेहोश हो गया। फिर अचानक से एक डिलीवरी बॉय आया, उसने मेरी मदद की, उसने मुझे पानी पिलाया, तब जाके तो मैं होश में आया थोड़ा सा। फिर वो अपने ऑर्डर की परवाह ना करते हुए मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और जब तक मैं बिल्कुल सही नहीं हो गया वो वहाँ से हिला भी नहीं। फिर मैंने ही उनको ज़बरदस्ती भेजा। मैंने कहा भैया आपका ऑर्डर लेट हो रहा होगा, आप चले जाओ। फिर उसने डॉक्टर से बात की कि भैया ठीक तो है कि नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ आप ठीक है, तब जाके वो गया है वहाँ से। वरना जब तक मैं सही नहीं हो गया ना, वो वहीं पे खड़ा रहा। भला उस डिलीवरी बॉय का, पता नहीं आज के ज़माने में भी इतने अच्छे लोग होते हैं, ये देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा अंकिता। वरना कोई और होता ना, मेरे पास इतना महंगा फ़ोन था, हो सकता वो चुरा लेता। मेरे पास पैसे भी रखे थे, वो भी इतने सारे, लेकिन उसने किसी लालच के बिना मेरी मदद की थी अंकिता। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। जब मुझे पता चला कि आप उस दिन झूठ नहीं बोल रहे थे, तो मैंने आज जान के उसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था। और जो आपके कस्टमर केयर सर्विस है ना, उनसे स्पेशली बोला था कि आपको ही ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भेजें, क्योंकि मेरे को आपसे माफ़ी मांगनी थी। प्लीज़ उस दिन जो भी मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की, उसके लिए मेरे को माफ़ कर दो। बदतमीज़ी के साथ साथ मैंने आपको थप्पड़ तक मार दिया, ये भी नहीं सोचा कि आप सच बोल रहे हो।
मैं ना अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। ऐसे कैसे मैं बिना सच जाने किसी को भी थप्पड़ मार सकती हूँ? बाहर सबके सामने आपके कितनी इंसल्ट की। और हाँ, ये जो पैसे मैंने आपको दिए ना, इसको लेकर के प्लीज़ मेरे को गलत मत समझना। ये मेरा तरीका है आपसे माफ़ी मांगने का। प्लीज़ भैया मेरे को माफ़ कर दो। आपने मेरे हस्बैंड की मदद की, उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो ये पैसे उसी के लिए हैं। प्लीज़ भैया इन पैसों को एक्सेप्ट कर लो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ कर दो। ठीक है मैम, मगर आप उस चीज़ के लिए सॉरी मत बोलिए। अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ, मेरे पास और भी ऑर्डर्स है। चल निकल। वैसे भी यहाँ पे पड़े पड़े कुछ करते थोड़ी हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। और हाँ, इस घर में ना अपनी शक्ल लेके तभी आना जब तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिले। जब अच्छे पैसे कमाने लगो ना, तभी आना यहाँ पे। लेकर के आ जाते हो। मैम साहब, एक बात पूछूं? हाँ बोल। वो साहब नहीं नजर आ रहे, कहीं जा रखे हैं वो? तेरे सांप को ना मैंने घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया मतलब ये कि तेरे सांप को ना मैंने इस घर से धक्के देकर के बाहर निकाल दिया घर से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्यों मजाक कर रही हो मैम साहब? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तुझसे। तुझे तो पता ही है ना, पिछले 1 साल से तेरे साथ कुछ कर नहीं रहे थे, घर पर ही पड़े थे। सारा का सारा घर का काम मेरे को करना पड़ता था। राशन, बिजली का, रेंट का सब कुछ मैं करती थी। तो उनका घर में रहने का फायदा क्या था? इसलिए मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वैसे भी यहाँ पे बैठ करके मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे वो तो मैम साहब, सांप का काम कितना अच्छा चल रहा था। वो तो आपको याद है ना, पिछले साल सांप की फैक्ट्री में आग लग गई थी। लेकिन उससे पहले तो सांप का काम कितना अच्छा चल रहा था। हाँ, उसी चक्कर में ना मैंने घर के सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी। लेकिन अब तो हद ही होगी यार, 1 साल हो गया, उसकी जॉब ही नहीं लग रही ना। तो वो मुझे लगता है कहीं ट्राई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। इसलिए मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैम, लेकिन कुछ नहीं। तू ना उनकी ज्यादा तरफदारी मत कर, अपने काम से काम रख, समझी? ठीक है मैम साहब। पता नहीं क्या अब इसकी बात सुनूं मैं, जब देखो आ जाती है बातें बनाने के लिए। लेकिन मैम साहब, एक बात बोलूं? हाँ बोल, अब क्या बोलना है? साहब बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान है। वो जॉब को लेकर आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैम साहब, आप खुद बताइए, जब साहब काम करते थे, जब उनकी जॉब भी अच्छी चल रही थी, वो आपको हमेशा खुश रखते थे। अब उनकी क्या गलती, उनकी जॉब चली गई और मैं तो यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही हूँ। मैं तो देख ही रही हूँ साहब आपका कितना ध्यान रखते हैं। और आपको पता है, 3 साल पहले मैं कोई काम नहीं करती थी। जो मेरी बड़ी बहन है, उसने ही हम लोगों का ध्यान रखा है। और इतना कुछ करने के बाद भी ना, उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है। आपको पता है मैम साहब, जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन बिना पढ़े लिखे भी ना, उसने मेरी पूरी फैमिली संभाली है। फिर भी उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने मेरा और मेरे पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखा। और कभी भी मेरे काम ना करने के बावजूद भी ना, उसने मेरे को अपने घर से बाहर नहीं निकाला। मेरा ध्यान ही रखा है उसने। मैम साहब, हमारे देश में ना पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत अटूट है। वो कभी टूट नहीं सकता। और किस पति पत्नी में लड़ाइयाँ नहीं होती? छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। और मैम साहब, जिंदगी की गाड़ी तो एक साथ रहने से चलती है। उसमें छोटा कौन और बड़ा कौन कुछ नहीं देखा जाता। और मैम साहब, बुरा मत मानना, लेकिन आपने साहब को ना घर से बाहर निकाल के ना अच्छा नहीं किया। और मेरे को गुरूर है अपनी बहन पे। उसने कभी भी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा और मेरे को कभी भी घर से नहीं निकाला उसने। हाँ सलोनी, तो कह तो सही रही है कि मैंने क्या कर दिया। जब उनका काम अच्छा था तब उन्होंने मेरे को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो चीज़ मैं कहती थी सुबह, रात को वो चीज़ मेरे लिए हाजिर कर देते थे। उन्होंने मेरे साथ साथ कई बार तो मेरी फैमिली का भी ख्याल रखा है। मेरी फैमिली में मेरे पापा के पास जब जॉब नहीं थी, तब उन्होंने ही मेरे घर का ख्याल रखा था। और आज जब उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उनको इस घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। चाहे दुख हो या सुख हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और आज जब उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने उनको घर से बाहर ही निकाल दिया। आज मेरी ईगो उनके और मेरे बीच में आ गई। सच में सलोनी, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं थोड़े दिन क्या कमाने लगी, मेरे अंदर तो गुरूर ही आ गया। मैं एक काम करती हूँ, अभी उनको कॉल कर लेती हूँ और जो मैंने किया उसकी माफ़ी मांग लेती हूँ। शायद मेरे को वो माफ़ कर दे।